युवाओं का क्या 2022 के चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भाव सब अखिलेश को वोट देंगे। हाँ, एक तरफा तरफा। अखिलेश यादव जी को 2022 में खेला हुए हाँ, होना चाहिए। हाँ? होना चाहिए। सरकार बदलेगी 2022 में किसी सरकार? दादा जी 2022 में आप किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे? अखिलेश को। ऐसा कहाँ है? अरे योगी सरकार में ना तो हर काम झूठ है, कोई व्यवस्था नहीं। गाय टहल रही हैं, बैल टहल रहे हैं, तमाम तरीके की दिक्कत है। ना बच्चे पढ़ने पा रहे हैं, कोरोना का कोरोना का बहाना बना के पब्लिक को हैरान किया जा रहा है कुछ नहीं कहीं। हाँ। अच्छा, जैसे कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में कितना विकास हुआ है? कौनो विकास ना है, सब कागज पे झूठा विकास है। कौनो विकास है ये ना भाजपा, केवल कागज पर? कागज पे सारा काम हुआ है। जमीनी स्तर पर? जमीनी स्तर पे कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ, थोड़ा बहुत रोड की मरम्मत हुई है कहीं कहीं, बाकी जमीनी स्तर पे कुछ नहीं। अच्छा, योगी का कोई काम जिससे जनता खुश हो? कोई भी काम नहीं। योगी का तो कोई भी काम नहीं, मोदी का तो कुछ काम है जिससे जनता खुश है। देश लेवल पे, देश विदेश की नीति पे, देश विदेश की नीति पे तो चलो ठीक है, मोदी का काम अच्छा है, लेकिन प्रदेश स्तर से तो योगी का काम बिल्कुल गलत है। अच्छा, जैसे कि अयोध्या में राम मंदिर बनने से भाजपा को कितना समर्थन मिल सकता है? राम मंदिर से पब्लिक को क्या लेना देना है? कुछ नहीं लेना देना राम मंदिर से। नहीं, जैसे कि अभी अखिलेश यादव केवल यादवों को लेकर चलते हैं और कांग्रेस मुसलमानों को लेकर चलती है। योगी जी बोल रहे हैं जनता की ठाकुरों को लेकर चल रहे हैं। जातिवाद के नाम पर क्या चुनाव होते हैं? जातिवाद के नाम पे चुनाव नहीं होना चाहिए, लेकिन जातिवाद के नाम पे जो लोग जातिवाद कहते हैं कि अखिलेश यादव के लोग लेके चलते हैं, मायावती चमार यसीम जितने हैं लेके चलती हैं, लेकिन ऐसा है कुछ नहीं। इन लोगों के ऊपर खाली लांछन लगाया जाता है। जितना जातिवाद आज इस भाजपा सरकार में है उतना कभी कहीं नहीं हुआ। खाली नाम लेते हैं लोग, अखिलेश, मायावती या और जो कोई है। तो 2022 में अखिलेश यादव को आप जिताएंगे? अखिलेश यादव जीते तो अच्छा है। अखिलेश ने जितना काम पीछे किया है वो सब पब्लिक के हित में किया है, और इन्होंने एक भी काम नहीं किया जो पब्लिक के हित में। हाँ, हर काम पब्लिक के को दिक्कत डालने का है। अच्छा, जैसे कोरोना काल में जनता के पास कितनी योजनाएं पहुंच पाई हैं सरकार की? राशन के अलावा कौन सी योजनाएं पहुंच पाई? योगी जी राशन फ्री में दिए, 2000 किसानों के खातों में पैसे दिए। ये तो केंद्र की व्यवस्था है किसानों के खाते की। वो भी अभी ज़्यादा से ज़्यादा 60% किसानों के खाते में आया, 40% अभी भी बाकी। अच्छा, तो इसमें भी सरकार फेल है? हाँ, 40% क्या बल्कि 50% अभी भी नहीं पाते हैं, 50% पाते हैं। हाँ। अच्छा, जनता के पास कोई भी ऐसे ही प्रॉब्लम हो जो योगी जी से वो कहना चाहते हो? पहली बात तो यही, गायों के लिए कुछ नहीं कि ये कागज़ पे कहते हैं। हम गांव में प्रधानों के लिए दे रहे हैं, बैरिकेटिंग कराने के लिए, या ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि ये कुछ नहीं। सबसे ज़्यादा तो किसान गांव में हैरान है गाय बैलों से। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, बाकी तो जो है अपना कमाए खाएंगे। और 5 किलो राशन से होता क्या है? 5 किलो राशन दे दिए, बता रहे हैं कि हमने फ्री में राशन दिया। 5 किलो के बजाय कोटेदार कहीं 4 ही किलो देता है। 4 किलो में कोई एक महीने खा लेगा? काम के नाम पे कुछ नहीं। जहाँ छोटा मोटा काम लोग करते थे, मजदूरी करते थे या कुछ करते थे छोटी मोटी फैक्ट्रियों में काम, आज सब बंद है। बेरोजगारी बिल्कुल भुखमरी आ गई। 5 किलो से कोई किसी का जीवन यापन नहीं होता है। अच्छा, कोरोना काल में बेरोजगारी बढ़ी है घटी है? टोटल बेरोजगारी बढ़ी, 90% लोग बेकार हो चुके हैं। हाँ। अच्छा, जैसे पढ़ाई के मामले में बोला जाए, पढ़ाई के मामले में अमीरों के बच्चे तो ऑनलाइन या घर में कोचिंग करके कैसे भी पढ़ लेंगे, लेकिन गरीबों के बच्चे क्या करेंगे? नहीं, जैसे ऑनलाइन पढ़ाई करा रही है सरकार स्कूल बंद करके पढ़ाई जो करा रही है, बच्चों को प्रमोट कर दिया जा रहा है, पास कर दिया जा रहा है, स्कूल भी नहीं चल रहा है। तो सांत्वना देने के लिए बच्चों को है, चलो प्रमोट कर दिया जा रहा है, हम पास कर दे रहे हैं। बच्चों का भविष्य खतरे में है, बिगड़ेगा कि सुधरेगा? वैसे तो खतरे में है, लेकिन अब पास कर दे रहे हैं तो फिर भी गरीबों के बच्चों को इसलिए तसल्ली हो रही कि चलो किसी तरह हम निकल गए। बाकी तो खतरे में तो है ही है भविष्य। 2022 में किसकी सरकार? अखिलेश की, सपा। चलिए, युवा भी हैं, हम इनसे भी इनका राय जानना चाहते हैं। 2022 में योगी को मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे कि अखिलेश यादव को? अखिलेश यादव को। ऐसा क्यों? बस यही है कि महामारी के दौरान सब यहाँ पे देख रहे हो कि कोई काम धंधा तो है नहीं, बेरोजगार हैं सारे। सब बेरोजगार, ठीक है ना। बात यह है बस रोज डेली कमाने खाने वाले आदमी, और यहाँ काम भी नहीं मिलता कोई। जैसे कि सरकार जब सत्ता में आई थी 2.5 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, कितनी सफल है सरकार बेरोजगारी के मुद्दे पर? कोई नौकरी नहीं मिली, किसी को नहीं मिला, कुछ नहीं को आता। मिला भी है जिनकी पकड़ है,
जिनकी पकड़ है उनको नौकरियां मिली हैं। अच्छा, नौकरियां मिली हैं। मिली हैं नौकरियां, ऐसा नहीं कि नौकरी दिए ही नहीं, लेकिन बस पकड़ वालों का मतलब जो उनसे जुड़े हुए हैं। हाँ, बाकी कोई मतलब नहीं। अच्छा, तो युवाओं का क्या असर पड़ेगा 2022 पर? 2022 में मोदी सरकार तो ठीक है, लेकिन योगी सरकार नहीं ठीक है यहाँ के लिए। हाँ, क्यों, ऐसा क्यों? अखिलेश ही हैं कि जो है यहाँ कुछ करेंगे गरीब के लिए, अगर करना होगा तो, नहीं तो बाकी योगी साहब ने कुछ नहीं किए हैं। 10 साल सत्ता में भाजपा थी, हाँ, क्या कोई विकास हुआ? कोई विकास नहीं हुआ है, बस ऐसे ही हुआ है विकास जो दिख रहा है मोदी के जी का, बाकी इनका योगी कोई विकास नहीं। हाँ, अच्छा, केंद्र लेवल पर विकास है? हाँ, केंद्र लेवल पे भी विकास है। केंद्र सरकार जो भी कुछ कर रही है, फिर भी ठीक है, देश हित के लिए। जानते हैं कानून व्यवस्था पर कितनी सफल है भाजपा? कानून व्यवस्था पे तो बिल्कुल जगह जगह मार काट लूट खसोट हो रही है। बताते हैं कि पहले तो ऐसा था, इतना बड़ा लूट खसोट था, लेकिन आज तो चरम सीमा पे है। खाली हम यहीं प्रतापगढ़ में रहते हैं, हम बहुत नहीं जानते, लेकिन प्रतापगढ़ जिले में ही कहीं कोहड़ौन में व्यापारी मारे जा रहे हैं, कहीं प्रतापगढ़ में मारे जा रहे हैं, कहीं पट्टी में मारे जा रहे हैं, कहीं लूटे जा रहे हैं, कहीं मारे जा रहे हैं। इससे ज्यादा लूट खसोट कब हुआ? अच्छा, महिलाओं की सुरक्षा पर आप क्या कहेंगे? महिलाओं की सुरक्षा तो बिल्कुल 95% बिल्कुल कोई सुरक्षा है ही नहीं महिलाओं की। हाँ, महिलाओं अभी की तो लूट सुरक्षा खसोट बलात्कार हो रहे हैं जगह जगह। महिलाओं की सुरक्षा तो बिल्कुल खतरे में है, और ये महिला सुरक्षा के चाहे जितना प्रलाप करते हैं। कानून व्यवस्था के नाम पर भाजपा सत्ता में आई थी, कानून व्यवस्था तो बिल्कुल एकदम ध्वस्त हो चुकी है। भ्रष्टाचार? पीछे तो ठीक थी। भ्रष्टाचार कैसा? भ्रष्टाचार भी चरम पे है। हाँ, ये तो ढिंढोरा पीटते हैं कि हम ऐसा कर दे रहे हैं, वैसा कर दें, जबकि हर जगह भ्रष्ट था। अखिलेश जी जैसे कि खेला हुए नया नारा लेकर आए हैं, खेला हुए, अब इस पर क्या कहती है जनता? 2022 में खेला हुए? हाँ, होना चाहिए। हाँ? होना चाहिए, सरकार बदलेगी? बदलना चाहिए, सरकार बदलेगी। सरकार अब की बार 2022 में बदलाव की ओर। चलिए, और युवा हैं, हम इनसे इनकी राय लेते हैं। 2022 में जैसे किसको जिताएंगे आप? 2022 में अगर यही हालत है तो इसमें तो अखिलेश यादव को ही जिताया जाएगा। हाँ, सरकार बेरोजगारी के नाम पर कितना सफल है? कुछ भी नहीं किया है, बेरोजगारी है इस टाइम। हाँ, बेरोजगारी है। हाँ, तो युवा हैं, आप युवा हैं, क्या नौकरियां किसी को मिली हैं? कोई नौकरी नहीं है हमारे पूरा परिवार में। वहाँ पूरा खानदान में सब रोज डेली कमाने वाले, डेली खाने वाले हैं। इस टाइम परेशान हैं हम लोग खाने के लिए। अच्छा। हाँ, अच्छा, जैसे कि युवाओं का क्या 2022 के चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव सभी अखिलेश को वोट देंगे। हाँ, एक तरफा? एक तरफा। हाँ, अखिलेश यादव जी को जिताएंगे 2022 में। चलिए, और युवा हैं, इनसे हम इनकी राय लेते हैं। 2022 में किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे? 2022 में हम अखिलेश को जिताएंगे पूर्ण रूप से। जैसे कि मान के चलिएगा 403 सीटें हैं लोकसभा में, 403 सीटों में से 300 प्लस सीटें अखिलेश जी लेके आएंगे। अखिलेश जी कहते हैं 350 सीट, 350 सीट जीतेंगे। 350 वही से। हाँ, तो अखिलेश जी जीतेंगे 350? बिल्कुल, हम 350 प्लस रहेंगे। योगी से इतनी नाराज क्यों है जनता? नाराज क्या है, इसमें से बहुत कमियां हैं योगी की। जिस तरह उनको लाइक किया गया है, जनता जिस तरह उनको पसंद की थी, उनके हिसाब से खड़ा नहीं उतर पाई पूर्ण रूप से। अच्छा, कोरोना में सरकार फेल है या पास है? कोरोना में सरकार मेरे हिसाब से पूरी तरह फेल है। जिस तरह चाहिए, अगर कोई व्यवस्था, जैसे मान चलिएगा 5 किलो राशन दे रहे हैं, अगर 5 किलो राशन कहाँ से पाएगा बताइए? कोई आदमी खा सकता 5 किलो? अगर 5 किलो पेट भर रहा महीने में, उनके मंत्री से पूछिए 5 किलो पेट कैसे आप भर लेंगे? जो मंत्री हैं, 2000 किसान निधि खाते में पैसा भी आ रहा है। 2000 से का क्या होगा? कुछ नहीं हो पाएगा 2000 में। अगर 2000 वो दे रहे हैं, जो 50,000 पेंशन ले रहे हैं, वो 2000 लें, वो संतुष्ट लें। अच्छा, महंगाई के मुद्दे पर कितनी सफल है सरकार? महंगाई तो पूर्ण रूप से फेल है। महंगाई कहाँ रोक पा रही है? जैसे 2014 में मोदी जी कहे थे हम पेट्रोल 35 रुपए में देंगे, 35 हमारी सरकार आएगी 35 रुपए में देंगे, हमें जिताइए। तो कहाँ से 35 में आप 100 के ऊपर हो गया पेट्रोल, 100 के ऊपर हो गया, ऊपर लगभग जा रहा है। तो महंगाई के मुद्दे पर सफल है? नहीं, सफल नहीं है, विफल है। विफल है। हाँ। चलिए, आप युवा हैं, बेरोजगारी कैसी है? बेरोजगारी पूर्ण रूप से बढ़ी है। जैसे मोदी ने कहा था हर साल में 2 करोड़ हम रोजगार देंगे युवाओं को 2 करोड़। उसमें तो 2 करोड़ क्या, बहुत ही 2 करोड़ ले लिए जो रोजगार कर रहे थे। हाँ। जैसे हम मान के लिए उसको भी छीन लिए। अच्छा, रोजगार भी छीन लिए? रोजगार भी छीन लिए। हाँ। अब कोरोना काल में क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। हाँ। इसमें रोजगार पूर्ण रूप से छीना। कोई मान ली दुकानदार कर रहा है, दुकानदार जब धंधा का समय आता है 7 बजे बंद करो, कहाँ से हो पाएगा ये सब? अच्छा, भाजपा जितने दिन सत्ता में है कितना विकास की है? हमारे हिसाब से नथिंग है भाजपा। कितने नंबर देना चाहेंगे भाजपा को? 0 नंबर। 0 नंबर। भैया, आप कितना नंबर देना चाहेंगे? भैया 0 नंबर दे दिए। हाँ। दादाजी आप? 5%। 5%। चलिए, एक
युवा हैं, इनसे भी हम इनकी राय लेते हैं। 2022 में किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे? भाई हमारे यहाँ जिस हिसाब से हर एक आदमी बेरोजगार, हम लोग कमाने खाने वाले मजदूर आदमी हैं। हम लोग जब से भाजपा सरकार आई है, हम लोग को मतलब बेरोजगारी बढ़ती गई है, घटी नहीं है कि हम लोग को कमाने खाने का चांस मिले। मतलब शहर में कमाने खाने वाले आदमी हैं, वहाँ से भी हम लोग को इधर उधर किया गया, वहाँ से घर पे आया, घर पे भी वही हाल है। हम लोग को मतलब अर्थव्यवस्था गड़बड़ी है, कमा खा नहीं सक रहा हूँ। हम लोग को वह सरकार होनी चाहिए जो कहीं भी अपने देश में जाके हम कमाऊँ खाऊँ, व्यवसाय हमें मिलनी चाहिए, कमाना खाना चलना चाहिए। ठीक है, ये सरकार हमारे लिए ठीक नहीं है। हम 2022 में किसकी सरकार बनेगी? अखिलेश की सरकार आएगी, ये तो तय है। अखिलेश सरकार। अखिलेश जी बोलते हैं खेला हुए, नया नारा लेकर आए हैं यूपी में, तो क्या आपकी बार खेला हुए? खेला होगा, क्यों नहीं होगा? 2022 में खेला होगा। होगा। अच्छा, योगी जी से इतनी नाराज क्यों है जनता? अब योगी जी से नाराज है, जैसे उन्होंने ऐसे कुछ काम किया है, जैसे वादा कर लेते हैं, कागज पूरा हो जाता, पब्लिक के बीच में आ ही नहीं रहा है। इससे पब्लिक नाराज होती है ना। कहने कुछ मोबाइल पे रात दिन देख रहा हूँ, क्या क्या लॉन्च किए जा रहे हैं, इसको चाहिए उसको चाहिए, पब्लिक ये दे दूंगा वो दे दूंगा, लेकिन पहुँचते पहुँचते पब्लिक पास कुछ मिलती नहीं है। पब्लिक क्या करे? पब्लिक को चाहिए ना, मुंह से बोलने से काम थोड़ी चलेगा। पब्लिक को झोली में चाहिए कुछ, गरीब आदमी को झोली में चाहिए कुछ खाने के लिए, तभी तो याद करेगा। अच्छा, कोरोना काल में कितनी योजनाएं सरकार की आप लोगों तक पहुंच पाई हैं? अब जो भी योजना किए हैं ऐसे तो वही राशन जो बोल रहे हैं, राशन मिल रहा है बस, बाकी और तो कुछ नहीं। 2000 किसान निधि खाते में पैसे भी है। 2000 किसान निधि, वो ये तो पहले की व्यवस्था है। मान लो कोरोना नहीं लगा था, उसके पहले की व्यवस्था है की गई थी, और वो भी पूरी तरह से सबको नहीं मिल रहा है, सबको नहीं मिल रहा है। अच्छा, बेरोजगारी के मुद्दे पर कितनी सफल है सरकार? बेरोजगारी बिल्कुल भी बड़ी है, बिल्कुल बेसफल है, बिल्कुल। इसमें महंगाई के मुद्दे पर? महंगाई भी बढ़ी है, घटी नहीं है। कोई चीज में ऐसा नहीं हुआ कि हर एक चीज हम लोग किसान गरीब आदमी को डीजल पेट्रोल ही सहारा है, वो बढ़ते गया, घटा नहीं है। हम लोग क्या कर सकते हैं भाई? धान लगाने के समय आ गई खाद, आज 2524 रुपए बोरी हो गई है, बताओ हम कहाँ से लाएंगे? कहाँ से लाएंगे? तो महंगाई बढ़ी है। महंगाई बढ़ी है। और जैसे कि 2022 में अखिलेश जी बोलते हैं 350 सीट जीतेंगे। हाँ ठीक है, 350 सीट जीत लेंगे, वैसी बात नहीं है। अखिलेश की सरकार ही बनेगी, ये तो तय है। अच्छा, भाजपा सरकार में कितना विकास हुआ है? अब भाजपा सरकार में हुआ भी है कुछ विकास, ऐसे नहीं है कि एकदम जीरो है, कुछ न कुछ विकास हुआ है। अच्छा, कितना नंबर देना चाहेंगे आप भाजपा को? अरे मान चलो 20% हमारी तरफ से है। 20%, 80% बाकी है। हाँ। हाँ। चलिए ठीक है, एक चाची जी हैं, हम इनसे भी इनकी राय लेते हैं।